सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आज आप कितने घंटे आर्ट की प्रैक्टिस किए हो, ड्राइंग की प्रैक्टिस किए हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन जो डिस्कशन है, पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा बिना कुछ टाइम स्पेंड किए चलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे बात कर लेते हैं। तो जो टॉपिक है वो ये है कि कई लोग अक्सर ये सवाल पूछा करते हैं कि उनकी ड्राइंग इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, या वो सही ट्रैक पे हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। मतलब आप काफ़ी टाइम आपने स्पेंड कर दिया ड्राइंग में और उसके बाद भी आपको लगे कि आप तो अभी वैसे ही बिगनर जैसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप वो कौन से सिग्नल्स हैं, वो कौन से साइंस हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आप सही ट्रैक पे हैं और आपकी ड्राइंग सही डायरेक्शन में जा रही है, लर्निंग जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। 5 ऐसे पॉइंट जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। मेरी एक नई शेडिंग की क्लास, मास्टरिंग शेडिंग टेक्निक, जो कि स्किल शेयर के ऊपर आ गई है, लाइव हो गई है और आप लोग उसमें इनरोल कर सकते हैं। आपको पता ही है मेरी ये 9th क्लास है स्किल शेयर पे, मतलब इसके पहले मैं 8 क्लासेस और डाल चुका हूँ स्किल शेयर पे। तो आप देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए स्किल शेयर पे है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है इसमें, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करके देखो। शेडिंग के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टेक्निक को बताया है मैंने, आप इनरोल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है, आपके पेंसिल की लाइंस, जो स्ट्रोक्स हैं, उसमें क्या नज़र आना चाहिए? कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, आपके पेंसिल के स्ट्रोक्स में कॉन्फिडेंस नज़र आना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लाइंस में, आपके स्ट्रोक्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है, धीरे धीरे बढ़ नहीं रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो अभी ग्रोथ है, जो आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो भी नहीं जा पा रहा है। तो आपको उस पर फर्दर फिर काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 भी पॉइंट नंबर 1 से ही मिलता जुलता है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में हमने डिस्कशन किया कि कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए लाइंस में। पॉइंट नंबर 2 इस पे है कि आपके पेंसिल, खासकर यहाँ पे मैं पेंसिल ड्राइंग के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक बिगिनर्स उसी से शुरुआत करें, यही बेहतर है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो इस पे है कि आपके जो लाइंस हैं, खासकर जैसे हम शेडिंग करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि ड्रॉ कर लिया हमने आउटलाइन, और उसके बाद जब हमें शेडिंग करना है तो हमें पता है कि हमें सब कुछ घिस देना है, तो लाइन नज़र ही ना आए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को कम दिखाता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप उस लाइंस को शो कर पाते, दिखा पाते। आपकी लाइंस में, नॉट लाइन, आपकी लाइन में वो स्ट्रोक्स नहीं है, स्ट्रोक्स में वो स्ट्रेंथ नहीं है जिसको आप शो करना चाहो। तो दूसरा पॉइंट भी वही है कि आप अपनी लाइंस को शो करने से डरते नहीं हो। आपके जो पेंसिल के स्ट्रोक्स हैं उनमें इतनी फर्मनेस है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उसको छुपा नहीं रहे हो, आप उसको दिखाना चाहते हो। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि आप अब एक कॉपी कैट आर्टिस्ट नहीं हो, आप केवल रेफरेंस इमेजेस के ही थ्रू ड्रॉ नहीं करने वाले हो। मैं बोलता हूँ कि आप आज से ही ऐलान कर दो कि आप केवल और केवल रेफरेंस इमेज को देख करके ही ड्रॉ कर पाओगे, ऐसी बात नहीं है। और अब आप इमेजिनेशन से, अपनी ओन स्किल्स से आप ड्रॉ कर पा रहे हो, अपने मसल मेमोरीज को यूज़ कर पा रहे हो और उसके थ्रू आप ड्रॉ कर पा रहे हो। ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ खुद को रियलाइजेशन में आना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप केवल और केवल रेफरेंस के ही मोहताज रह जाओगे। तो रेफरेंस से ज़रूर करो जब भी आपके पास कमीशन आर्ट वर्क आए, या जब आपके पास कोई रेफरेंस इमेज हो और आपको ड्रॉ करना हो कुछ वैसा, तो ज़रूर ले सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल और केवल रेफरेंस से ही ड्रॉ कर पा रहे हो और बाकी जो इमेजिनेटरी आर्ट वर्क है या फिर कंटेम्प्रेरी आर्ट स्टाइल है या ऐसा कोई आर्ट स्टाइल है जिसमें आप इमेजिनेशन को यूज़ करो, तो वो ज़रूर होना चाहिए और उसकी तरफ आप बढ़ना शुरू कर दो। उसके लिए आप लुमिस मेथड टेक्निक को यूज़ करो पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करने के लिए, और पेंसिल मेजरमेंट को यूज़ करो, दिमाग में फीड कर लो कि मेजरमेंट्स कहाँ पे क्या होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि आप पेंसिल ड्राइंग में, खासकर शेडिंग वगैरह में, केवल और केवल रियलिज्म पे ही फोकस अगर कर रहे हो अभी तक, और दूसरे जो सेगमेंट्स हैं जो कि रियलिज्म के पैरेलली चलते हैं, जैसे एक्सप्रेशनिज्म है, इम्प्रेशनिज्म है, या फिर क्रॉस हैचिंग्स हैं, डायगोनल हैचिंग, कंटूरिंग, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप शेडिंग में यूज़ कर सकते हो, कि उन टेक्निक्स पे भी आप काम करना चाह रहे हो। तो ये पहले और दूसरे पॉइंट जो मैंने बताया था उससे ही मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको लाइंस को शो करना आना चाहिए। अगर आपको लाइंस
को शो करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप ये टेक्निक्स जो रियलिज़म के अलावा वाली टेक्निक्स हैं जिसमें सब कुछ समझ नहीं करना होता, आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए रियलिज़म के अलावा सोचना भी आपको शुरू करना पड़ेगा। सबसे आखिरी पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप किसको फॉलो करते हो। क्या आपके जो चॉइस है और आर्टिस्ट को बड़े आर्टिस्ट को जो चूज़ करते हैं ना हम अपने गुरु के तौर पे, अपने मेंटोर के तौर पे, वो हमने किन को चूज़ कर रखा है। और अगर हमने सही सिलेक्शन नहीं किया है, अगर हमने सही चूज़ नहीं किया है और हम गलत चीज़ों को सोच सोच के उन्हीं को फॉलो करते चले जा रहे हैं, तो फिर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमें सोचना चाहिए। तो हमेशा ही ग्रेट आर्टिस्ट जो अभी तक हुए हैं, जो हिस्ट्री में हैं, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो जो हिस्टोरिकल आर्टिस्ट हैं जैसे कि विंसेंट वैन गॉग सर हो गए, या फिर लियोनार्डो सर हो गए, माइकलएंजेलो सर, ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने वाकई कुछ बहुत अलग टेक्निक को यूज़ किया और अपनी स्टाइल को ऑप्ट किया है, इस तरीके के आर्टिस्ट को आप भी ढूंढ करके उनको फॉलो कीजिए, उनकी टेक्निक्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा कि उसके बाद आप एक बेहतर आर्टिस्ट, क्योंकि हमेशा ये होता है जिसको भी आप फॉलो करते हो ना, आप धीरे धीरे उसके जैसे एस्पेक्ट अपने अंदर लाने लगते हो। ये हमारी टेंडेंसी है। तो ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सही और उन आर्टिस्ट को फॉलो करें जिनके पास वाकई एक थॉट प्रोसेस था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सबसे आखिरी वाला। तो ये 5 पॉइंट हैं, इनमें से कुछ भी पॉइंट्स अगर आपने अपने अंदर इम्प्रूव होते हुए देखे हैं, या आपको ये दिख रहा है कि हाँ अब मैं इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा कि आपने तरक्की करनी शुरू कर दी है आर्ट की फील्ड में। और अगर नहीं, इसके अपोजिट मान लीजिए आपने अभी तक इन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया है, तो आप किन पॉइंट्स पे ध्यान दे रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ कमेंट करना, थोड़े कमेंट की संख्या बढ़ाइए और थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं हम इस चीज़ों को, ताकि मैं भी आपके थॉट प्रोसेस को जान सकूं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, जो भी आप सोचते हो उसके बारे में एक बार ज़रूर बताना मुझे। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, अभी आए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच, बाय।